नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जैक रिजल्ट का काम काफ़ी हद तक पूरा, JACResult.com पर अगले सप्ताह हो सकता है जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बहुत जल्द झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करेगा। जैक रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थी अपना परिणाम JACResult.com या jac.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुताबिक मूल्यांकन केंद्रों में मैट्रिक व इंटर की कॉपियों की जांच काफ़ी हद तक पूरी कर ली गई है। कई विषयों के पेपर्स की जांच पूरी हो चुकी है। कुछ एक दिनों में मैट्रिक व इंटर दोनों कक्षाओं के रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शिक्षक बची हुई कॉपियों की जांच तेजी से कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का परिणाम 15 जून 2022 के आसपास जारी हो सकता है। आकांक्षा कोचिंग के शिक्षकों का मोबाइल नंबर जारी, सुबह 9:30 से 11:30 तक छात्र ले सकेंगे सलाह। झारखंड सरकार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आकांक्षा कोचिंग का संचालन किया जाता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। विभाग की ओर से यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने में सहूलियत हो, इसके लिए शिक्षकों का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी किए गए शिक्षकों के नंबर पर संपर्क कर स्टूडेंट्स पढ़ाई में हेल्प ले सकेंगे। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। तय समय के अनुसार स्टूडेंट सुबह 9:30 से 11:30 तक सलाह ले सकते हैं। नूपुर शर्मा के बहाने रांची में उपद्रवियों का नंगा नाच, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में कई जख्मी, धारा 144 लागू। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर नूपुर शर्मा की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बहाने उपद्रवियों ने हिंसा का नंगा नाच शुरू कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में विरोध के नाम पर जमकर हिंसा हुई। शुक्रवार को नमाज के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते बेकाबू हुआ और जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा में कई पुलिसकर्मियों समेत आम लोग घायल हुए। 1 दर्जन से अधिक घायलों को रिम्स पहुंचाया गया है। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने सुजाता चौक से फिरायलाल चौक और उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में धारा 144 का ऐलान कर दिया है। 3 दिनों तक लू से नहीं मिलेगी राहत, इस दिन से राज्य भर में हो सकती है बारिश। झारखंड में इन दिनों मौसम के 2 रूप नजर आ रहे हैं। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज आदि जिलों में बारिश की बूंदें राहत पहुंचा रही हैं, जबकि दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी भाग यानी पलामू, गढ़वा, चतरा आदि जिलों के साथ इनके निकटवर्ती मध्यम भाग यानी रांची, बोकारो आदि जिलों में भी हीट वेव की स्थिति लगातार बनी रही। 12 जून तक इन जिलों में लू चल सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 जून तक लगातार उत्तर पूर्वी व दक्षिणी भागों में बारिश का पूर्वानुमान है, मगर 16 जून को राज्य भर में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना जताई गई है। धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की लोगों से अपील। भारतीय जनता पार्टी के नेता रही नूपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुमे की नमाज के बाद एक धर्म विशेष के लोगों ने हाथ में काला झंडा और धार्मिक झंडे के साथ जुलूस निकाला और लोगों से अपनी दुकान बंद रखने की अपील की। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव किया गया। उग्र भीड़ की ओर से पथराव और रोड़ेबाजी के कारण डेली मार्केट थाना के थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनका पूरा वर्दी खून से लथपथ हो गया। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की गई। झारखंड के हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसी शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना होगा। मैं अपील करना चाहूँगा कि झारखंड की जनता हमेशा सहनशील रही है। वर्तमान हालात को समझिए कि परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे। हो सकता है कि कठिन परीक्षा हो, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा जल संरक्षण और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 2000 तालाब का होगा निर्माण और जीर्णोद्धार। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षा जल संरक्षण, भू जल स्तर में वृद्धि, सिंचाई एवं मत्स्य पालन जैसे बहुआयामी उद्देश्य को देखते हुए झारखंड में 2000 तालाबों का निर्माण जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसका काम शुरू हो चुका है। आज ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन की जानकारी सभी उपायुक्तों एवं
उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई। उन्होंने कहा कि अमृतमय वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जारी राशि या अन्य योजनाओं के अभिसरण से राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण या जीर्णोद्धार की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। प्रत्येक जिले में कम से कम 75 सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा रहा है। ट्रैक्टर के सहारे खेती-बाड़ी करने वाले किसानों को सताने लगी चिंता, जाने क्या है वजह। झारखंड में मानसून दस्तक देने की तैयारी में है। कुछ ही दिनों में मानसून राज्य में प्रवेश करेगा। एक और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए मानसून की राह देख रहे हैं, वहीं किसान भी खेती-बाड़ी को लेकर बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसान मानसून को देखते हुए खेतीबाड़ी को लेकर तैयार हैं। हालांकि जिन किसानों ने पारंपरिक तरीके से खेती करना छोड़ आधुनिक पद्धति से खेती करने का तरीका अपनाया था, उनकी परेशानी अब बढ़ गई है। खाद बीज के दाम के साथ डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में उनके लिए खेती करना महंगा साबित हो रहा है। अब ट्रैक्टर से जुताई कर खेती करना उनके लिए सस्ता नहीं पड़ रहा है। किसान का कहना है कि डीजल का दाम बढ़ जाने से ट्रैक्टर मालिकों ने खेत जुताई का रेट बढ़ा दिया है। बीडीओ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की लापरवाही, 100 दिनों में बनने वाले पीएम आवास की नहीं जुड़ी एक भी ईंट। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत स्वीकृति के बाद 100 दिनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है, मगर रांची के विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की लापरवाही के कारण विभागीय आदेश का कोई असर धरातल पर नहीं दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रांची जिले को 18,318 आवास का लक्ष्य मिला है। 100 दिन में ये सभी आवास पूर्ण हो जाने चाहिए थे, मगर दिसंबर में यानी 6 महीने पहले जिन 10,285 लाभुकों को आवास बनाने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी किया गया, उन्होंने आवास बनाने के लिए एक ईंट भी नहीं जोड़ी है। मतलब साफ है कि बीडीओ और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा फील्ड विजिट नहीं किया जा रहा है। इसका असर आवास निर्माण में नजर आ रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने की बाबा वैद्यनाथ की पूजा, झारखंड के विकास के लिए की प्रार्थना। प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चन के बाद उन्होंने कहा कि 10 महीने हो गए थे। दर्शन के दौरान उन्होंने कामना की है कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता के सुख समृद्धि हो और यह देश का एक अच्छा प्रदेश बने। खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, 3 गोल्ड पर जमाया कब्जा। झारखंड के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दरअसल चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ झारखंड की सुप्रीति कश्यप और आशा किरण बारला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड दिलाया। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड की बेटियों ने 2 स्वर्ण जीता। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा में 3 जून से 13 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए खेल कूद या युवा कार्य निदेशालय झारखंड सरकार रांची के नेतृत्व में भाग ले रही झारखंड की बालिका एथलीटों के लिए गुरुवार का दिन चमकदार रहा।